हेलो दोस्तों, तो ये है भाई साहब हमारे पास साइक्रोमेट्री चार्ट। जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि साइक्रोमेट्री चार्ट क्या होता है, तो अब हम एक्चुअल में देखने वाले हैं कि साइक्रोमेट्री चार्ट किस तरह का दिखता है। मेरे भाई साहब वो सारी लाइंस, वो सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे काम आएगी। अब हमें यहां पे कोई मान लीजिए कि वैल्यू दी हुई है, कुछ भी मैं वैल्यू मान लेता हूं, ठीक है, अलग अलग कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो साइक्रोमेट्री चार्ट अलग अलग तरह का हो सकता है, ये भी हमें नोट करना चाहिए। तो साइक्रोमेट्री चार्ट जो है यहाँ पे जो दे रखा है बैरोमेट्रिक प्रेशर इसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, 29 इंचेस ऑफ मर्करी। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया कि ये वो तो -6 से लेकर 30 डिग्री तक ही होता है, तो वो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो, जरूरी नहीं है। तो हमें सिर्फ ये समझना कि ये लाइंस क्या है, कैसा है। टेम्परेचर कोई भी हो सकता है, आप में से कोई अरे सर डीबीटी का तो आपने यहां से यहां ही बोला था, तो वो ब्रदर जैसे जैसे आप अपनी रेंज बढ़ाते जाओगे ना, अपना चेंज होता रहेगा नजरिया, क्योंकि बड़ी चीजें आती रहेंगी, अलग अलग बहुत सारी अलग अलग चीजें आती रहेंगी, तो हमारा प्रेशर के अकॉर्डिंग भी चेंज होगा ये। तो इसलिए हमें सिर्फ ये देखना कि डीबीटी डब्ल्यूबीटी ये क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास यहां पे साइक्रोमेट्री चार्ट में डीबीटी की वैल्यू दे रखी है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, और ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर की वैल्यू मान लेते हैं कि हमारे पास 60 दे रखी है, मान लेते हैं 60 डिग्री हमारे पास दे रखी है। और वेट बल्ब टेम्परेचर की हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, इसी तरह से जो हमारे पास है वो 50 है, वो 50 डिग्री है। अब हमें करना क्या है कि 50 डिग्री और 60 डिग्री ये ढूंढना है। अब डिग्री अगर डीबीटी देखें तो 60 वाला ये देखिए, डीबीटी 60 डिग्री ये है, डीबीटी ये है 60 डिग्री। और हम बात करें तो हमारे पास 50 डिग्री की बात करें तो 50 डिग्री हमारे पास कहां पे है, 50 डिग्री ये देखिए हमारे पास WBT की वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन की बात करें तो ये मेरे पास पड़ जाएगा मेरे भाई, ये रहा 50 डिग्री, ये रहा 50 डिग्री, ये रहा, ये देखिए ये क्या है हमारे पास 50 डिग्री हमारे पास है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर ये रहा और ये मेरे पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये रहा। तो ये दोनों जहां पे मैच कर जाएंगे, दोनों जहां पे मैच कर जाएंगे, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया। अब इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है हमारे पास। पहली बात तो ये देखिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो ये देखो, ये लाइन जा रही है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, तो ये हमारे पास 50% है, ये देखो ये 50% है। तो मैं इसको यहां पे दिखाता हूं, यहां पे 50% लिखा हुआ है बेटा, वो नीचे थोड़ा दब गया, 50% यहां लिखा हुआ है। अब हमें ये दिया नहीं, ये गिवन था, ये हमारे पास क्या था, गिवन था हमारे पास ये वाला, और हमने क्या ढूंढ लिया इससे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी ढूंढ ली। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 50% है। अब भाई साहब इसका मतलब क्या है कि इसमें नमी जो है और आ सकती है, अभी तो सिर्फ 50% है, तो नमी की मात्रा हमारे पास कितनी है वो हमें गिवन है यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो ये देखिए इसके साथ 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 चलते जाइए, इस लाइन के साथ साथ, और यहां पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हमें मिल जाएगी, ये देखिए। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है ये ऑलमोस्ट जो है अलग अलग पॉइंट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। ये देखिए एंथैल्पी का भी, और सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो देखिए ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहां पे ह्यूमिडिटी रेशियो के बारे में बोला गया है। ये क्या है, ह्यूमिडिटी रेशियो, ये है वेपर प्रेशर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। तो ये मेरे पास ह्यूमिडिटी रेशियो की बात करें तो ये देखो, ये है 40, ये दे रखा है वैल्यू 40, और यहां पे इसका ग्रेन्स ऑफ मॉइस्चर पर पाउंड ऑफ ड्राई एयर, तो ये पाउंड के हिसाब से दिया हुआ है। ये वाला चार्ट जो है वो पाउंड के हिसाब से, हमें तो मेन सीखना है कि कहां से क्या निकाला जा सकता है। तो हम ये क्या कह देते हैं कि हमारे पास ह्यूमिडिटी रेशियो जो है, ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो हमारे पास 40 आ रहा है, रेशियो हमारे पास 40 आ रहा है, ये भी हमें पता लग गया भाई साहब। अब हम करें कि हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, तो हमें बड़ा ही सिंपल सा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से उठाना पड़ेगा इस पॉइंट को और यहां तक लाना पड़ेगा, ये जहां ये टच कर गया, ये देखो 40 और 45 के बीच में, तो ऑलमोस्ट 43 के करीब ले लेते हैं हम। तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 43 डिग्री आ रहा है, 43 डिग्री आ रहा है। तो मतलब हमें दो चीज कोई भी दे दे, कोई भी दो चीज,
उसके अकॉर्डिंग हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, तो इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये सारी वैल्यू चार्ट से निकाल सकते हैं हम। समझ आई थोड़ी सी चार्ट की। अब मैं आपको वैल्यू कुछ और लेके देखता हूं, देखो। और ये साइक्रोमेट्रिक चार्ट में ना RAC में ही मिलता है आपकी बुक में, या अलग से जो हमारे पास चार्ट मिलते हैं तो RAC में मिल जाते हैं चार्ट भी, तो वो ले लेना। स्टीम टेबल मिलता है, स्टीम टेबल के साथ भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट हमारे पास होता है। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट एक बार जरूर देख लेना, घर पे खोल लो, बैठो, पेंसिल उठाओ, आपको यार ये क्या बच्चों जैसी बातें हैं, इधर आगे, इधर से इधर गए, इधर, अच्छा बस इतना देखना था। अब अगर एक अनपढ़ आदमी है, मतलब जिसने डिप्लोमा बीटेक नहीं किया है, ठीक है, उसके लिए क्या है कि ये तो अरे भाई पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या चीज है, बड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल नहीं है। देखो उन्होंने सारी आइडिया सारे बना के दे दिए, हमें तो सिर्फ पता करना है कि किस तरह से निकलेगा।